हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता। आज आपसे बात करूंगा मधुमेह हुए लोगों को किस तरीके की डाइट और किस तरीके का जीवन शैली अपनाना चाहिए कि दवा के साथ साथ वह किस जीवन शैली और किन भोजन को ग्रहण करें जिससे उनको कॉम्प्लिकेशन का सामना न करना पड़े। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि मधुमेह के रोगी का जीवन शैली में बदलाव या फिर खाद्य पदार्थों का जो वो सेवन करते हैं, वह खाद्य पदार्थ अगर उनके लिए उपयुक्त नहीं है तो उस स्थिति में दवाइयां भी उतनी असरदार या असरकारक नहीं रहती। कहा जाए मधुमेह का कि सबसे पहली दवा व्यक्ति का जीवन शैली में बदलाव तथा भोजन में एक संयमित भोजन जो कि मधुमेह के रोगी के लिए अनुमोदित है, उसको लेने से उसके ऊपर दवाइयों का असर भी बहुत अच्छे ढंग से होता है तथा उसको अपने मधुमेह स्तर को बनाए रखने में बहुत मदद मिलती है। इसमें सर्वप्रथम बात यह आती है कि वह अपने जीवन शैली को चेंज करे, जिसमें व्यायाम, एक्सरसाइज, साथ ही साथ वजन को कम करना, फिर उसके उपरांत अपने भोजन को एक संयमित भोजन और एक संयमित चार्ट के अनुसार ही भोजन को ग्रहण करना। एक साथ भोजन करने की अपेक्षा अपने भोजन को कई श्रेणियों में डिवाइड कर लेना। कहने का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति को अपना भोजन बहुत ज्यादा मात्रा में न लेकर थोड़े थोड़े मात्रा में दिन में थोड़े थोड़े मात्रा लेना ज्यादा उचित है, क्योंकि यह व्यक्ति के एक्स्ट्रा कैलोरीज को बढ़ाने से रोकता है। साथ साथ में उसके अंदर ग्लूकोज लेवल को भी एक हद तक मेंटेन रखता है। तो यह आवश्यक है कि आप अपना भार कम करें, व्यायाम करें, अपने भोजन को एक संयमित रूप दें। नियम जिनका पालन करना चाहिए मधुमेह के रोगी को, वह सर्वप्रथम प्लेट विधि का पालन करें। प्लेट विधि कहने का अनुसार कि आप अपने भोजन को यह देखें कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है या स्टार्च की मात्रा कितनी है। जैसे हम कहें कि आपके भोजन में सलाद, ब्रोकली या गोभी, गाजर, इन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट फ्री सब्सटेंस हैं और कार्बोहाइड्रेट ही मूल कारण देखा गया है ग्लाइसेमिक स्तर यानी मधुमेह का स्तर बढ़ने का। उसके उपरांत आप अपने भोजन में यह सुनिश्चित करें कि आपके भोजन में स्टार्च की मात्रा अधिक तो नहीं। ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक हो उनको अवॉइड करें। आप अपने भोजन में अंडे को, मीट को, इन पदार्थों को रख सकते हैं। ऐसे भोजन जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक है, कहा जाए पोटैटोज में या आलू में, तो उनको थोड़ा अवॉइड करें। चावल भी आप एक सुनिश्चित मात्रा में लें, ज़्यादा उसको ना करें। साथ साथ में आप अपने भोजन को प्लेट विधि अनुसार डिवाइड करें। कहने का तात्पर्य ये है कि आप 3 बार अधिक भोजन ना करके आप कई चरणों में थोड़ा थोड़ा भोजन करें। इससे आपका ग्लाइसेमिक स्तर, कहने का मतलब है शुगर लेवल, बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा, अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर ध्यान दें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहने का यह तात्पर्य है कि वह भोज्य पदार्थ जो बहुत तेजी से आपके शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। इसमें ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जैसे कहें पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ जिसमें शुगर मिला हुआ है,
ये बहुत तेजी से ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा देगा, क्योंकि ये एकाएक स्पाइक करेगा। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दें कि हमें कोई ऐसा तत्व नहीं लेना है जो एकाएक हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को बढ़ा दे, क्योंकि व्यक्ति दवा से और चीज़ों से परहेज करके अपने शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, और कोई शीतल पेय पदार्थ पीने पर जिसमें शुगर मिला हुआ है वह लेवल बढ़ सकता है। यही चीज़ बहुत से चीज़ों में हम कहें, जैसे चुकंदर है, चुकंदर को भी लोग ये समझ के कि ये डाइट के लिए अच्छा है ले लेते हैं, लेकिन यह शुगर के पेशेंट के लिए अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि इसके अंदर शुगर के लेवल को बढ़ाने की क्षमता होती है। लिहाजा उन पदार्थों को जानें जिससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका एकाएक बढ़ सकता है। स्टार्च वाले प्रोडक्ट्स से आप अवॉइड करें। साबुत अनाज खाएं। साबुत अनाज में आपका दलिया जैसे हो गया, वह आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नहीं बढ़ाएगा। ऐसी चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। बात यह आती है कि हम मधुमेह में क्या खाएं, यह प्रश्न जरूर रहता है। तो मधुमेह में ज़्यादा अच्छा होता है कि आप सलाद, जिसमें खीरे, ककड़ी, गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियों के टुकड़े, ऐसी चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल करें जिसमें फाइबर उच्च मात्रा में हो, जिससे और कार्बोहाइड्रेट उनमें कम से कम हो। ये ऐसे कुछ तत्व मैंने बताए हैं, इनको अपनी डाइट में शामिल करें। इनको आप अपने भोजन में अधिक रखें। इससे आपको पूरी कैलोरीज मिलेंगी, साथ साथ में आपका पेट भी पूरा भरा सा महसूस होगा, और आपके रक्त शर्करा को यह मेंटेन रखेगी। उसके उपरांत आप अपने भोजन में अंडे रख सकते हैं। अंडों में कार्बोहाइड्रेट लीस्ट मात्रा में, कम मात्रा में होता है, और साथ साथ में ऐसी मछलियां जो फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त हों, उनका उपयोग करें, क्योंकि यह आपके रक्त शर्करा को बढ़ने नहीं देगी। उसके उपरांत, भोजन के उपरांत आप लहसुन का उपयोग करें। लहसुन आपके रक्त शर्करा के स्तर को मेंटेन रखेगी। साथ ही साथ आप साबुत अनाज खाने की कोशिश करें। साबुत अनाज कहने का मतलब जैसे दलिया, तो वह आपके कार्बोहाइड्रेट्स को उस स्तर तक नहीं ले जाएगा, मात्रा इतनी नहीं होती है कि आपके शुगर लेवल को वो बढ़ा दे। इसके साथ साथ आप ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स अपनाएं जिनमें फैट की मात्रा कम से कम हो। वह डेयरी प्रोडक्ट्स आपके मट्ठे के रूप में हो गई, छाछ के रूप में हो गया, या फिर प्रोडक्ट्स ऐसे जिसमें फैट्स कम से कम मात्रा में हो, उनको कि हम अपने भोजन में किन चीज़ों का परहेज रखें जिससे हमारा मधुमेह स्तर मेंटेन रहे। ऐसी स्थितियों में चावल का सेवन कम से कम करें। सफ़ेद ब्रेड यह मधुमेह के स्तर को बढ़ाता है, इसके सेवन को कम कर दें, बिल्कुल जहाँ तक हो अवॉइड करें। शीतल पेय पदार्थ जिसमें शुगर मिला हुआ हो, उन चीज़ों से दूर रहें। प्रोसेस्ड फूड कहने का मतलब मैदे से बने हुए प्रोडक्ट्स, जो प्रोसेस्ड फूड के नाम पर चाउमीन, बर्गर, ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट से युक्त होता है, साथ साथ में वसा से भी युक्त होता है। इससे आपके ग्लाइसेमिक स्तर को बढ़ावा मिलेगा और आपका ग्लाइसेमिक स्तर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा।
साथ ही साथ आप ऐसे भोजन को चुनें जिसमें आप और जो चीज़ें अवॉइड करनी है उसके विषय में हम बात करते हैं। तो आप अपने भोजन में स्टार्च से युक्त पोटैटोज उनसे दूर रहें, उसको कम से कम सेवन करें। उसके उपरांत आप तली हुई चीज़ें, डार्क एकदम तली हुई चीज़ें या मीट, तला हुआ मीट, इन चीज़ों से दूर रहें क्योंकि यह आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगा। फैट्स में एक संश्लेषण विधि अनुसार वह ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा। उसके अलावा आप डिब्बाबंद जेली या जैम, इन चीज़ों से दूर रहें क्योंकि यह आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगा। अगर एक चार्ट की कि हम किस चार्ट का अनुपालन करें कि जिससे हमारा शुगर स्तर मेंटेन रहे, तो वह सुबह के पहर आप जो नाश्ता करें वह आपका पसंदीदा पेय पदार्थ जिसमें शुगर की मात्रा कम से कम हो उसको ग्रहण करें। साथ साथ में उसके साथ एक कटोरी सब्जी और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, उपम जिसको कहते हैं, उसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो भी कम मात्रा में। इसके अलावा फिर लगभग 11 बजे आप अपना पसंदीदा फल जैसे अमरूद या अनाशपाती का सेवन कर सकते हैं। दोपहर के भोजन में आप एक सुनिश्चित मात्रा में थोड़ा सा चावल, एक कटोरी से भी थोड़ा कम, 1-2 रोटियां जो आप डाइट में अपने अनुसार समझते हो ठीक है, सलाद, दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और रायता, यह अपने दोपहर के भोजन में शामिल कर सकते हैं। शाम के समय, शाम के वक्त आप अपने नाश्ते में भुना हुआ चना और चाय, जो कि काली चाय, वह आप शामिल कर सकते हैं। या लगभग 4 बजे आप भुने हुए चने को ले सकते हैं और काली चाय 1 कप आप ग्रहण कर सकते हैं। कोशिश करिए कि इसमें चीनी की मात्रा ना हो तो वह ज़्यादा अच्छा है। शाम के वक्त आपके भोजन में ठीक दोपहर की तरह ही रोटियां, अगर यह बाजरे की रोटियां हैं या बेसन की रोटियां हैं तो बहुत बेहतर है। 1 कटोरी सब्जी, थोड़ा चावल, 1 कटोरी से भी कम, रायता, सलाद, यह आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को न बढ़ने देने में यह काफ़ी मदद करेगी और आपका एक शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन साथ साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने चिकित्सक के बताए हुए दवाइयों का भी अपने भोजन के साथ एक समन्वय बिठाना है और उसी समय चिकित्सक के बताए हुए समय अनुकूलन अपने भोजन और अपनी दवाइयों के बीच में बैठाना है। अगर वह दवाइयाँ आपको भोजन के पहले कही गई हैं तो उसको भोजन के पहले लें। अगर वह दवाइयाँ भोजन के उपरांत कही गई हैं तो उसको उसके उपरांत लें। उस समन्वय को आपको स्थापित करना है कि उसमें कहीं इधर उधर ना हो। आपका चिकित्सक जैसा आपको गाइडलाइन देता है, आप उस अनुसार अपने भोजन और दवाइयों को संयमित करें।